और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, और आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपके गांव में अगर कोई युवा ऐसे भटक रहा है तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाने की, उनको बताने की अगर बीएसपी खत्म हो गई तो ये संविधान खत्म हो जाएगा। अब बीएसपी खत्म हो गई, तुम्हारे संवैधानिक अधिकार, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा मान सम्मान, तुम्हारा स्वाभिमान सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बीएसपी है तो आवाज है, बीएसपी है तो ताकत है, बीएसपी है तो बुलंदी है, बीएसपी है उम्मीद है, बीएसपी है तो सत्ता भी लेकर के रहेंगे। ये बीएसपी है सब। हो सकता है हमें और समय लग जाए, हो सकता है हमें और समय लग जाए, हो सकता है हमें और समय लगे केंद्र की सरकार में पहुंचने का, लेकिन बीएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर बीएसपी है तो उम्मीद है, आज नहीं तो कल लाल किले में बहुजन समाज पार्टी का हाथी जरूर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? संसद में हाथी जरूर जाएगा, लेकिन बीएसपी को बचाने की जरूरत है। वो तमाम विरोधी पार्टियां आज बीएसपी को खत्म करने में लगी, और आपने देखा भी है, अभी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, हुआ कि नहीं हुआ? पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथी यहां बैठे हुए, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ और सीट कौन सी? खजुराहो। जानते नहीं जानते आप लोग? लोकसभा की सीट कौन सी? खजुराहो। आपके बगल की सीट है वो। खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था, कांग्रेस के साथ में अलायंस किया। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी ऐन मौके पर मैदान छोड़ करके भाग गया। अब प्रत्याशी बचा कौन सा? भारतीय जनता पार्टी बची, और दूसरी कौन सी बची? बहुजन समाज पार्टी बची। और बहुजन समाज पार्टी कौन? कमलेश पटेल थे। यही देख लीजिए पटेल साहब को, कमलेश पटेल, ये मेरे पास आ गए। इन पर दबाव बनाया गया, बीजेपी ने दबाव बनाया इनके ऊपर, फोन पे फोन इनके पास आ रहे थे। आप बैठ जाओ, आप 5 सिया ले लो, 4 सिया ले लो, मंत्री पद ले लो, ये ले लो, वो ले लो, कोठी लो, बंगला लो, जो कुछ ले लो, आप बीएसपी से पर्चा विड्रॉ कर लो और आप बैठ जाओ। तो मैंने इनसे कहा आपके ऊपर है, देखिए। तो इन्होंने जवाब मुझे मालूम क्या दिया? कहा मैंने जीवन लगाया कांसीराम साहब के साथ में। क्या कहा? मैंने जीवन लगाया कांसीराम साहब के साथ में, मैं सिपाही हूं कांसीराम साहब का, मंजर साहब का, न जीवन में बिका हूं न बिकूंगा, और चुनाव तो लड़ूंगा, और जो फैसला जनता देगी उसको स्वीकार करूंगा। ये इनकी भावना थी। प्रत्याशी 2, बीजेपी और बीएसपी। अब कांग्रेस को डर लग गया, अरे यार ये क्या हो गया? मात्र 2 जगह पे, ऐसी जगह पे है, एक इंदौर भी हुआ। इंदौर में आज हमारे बीच में नहीं हो, सोलंकी, संजय सोलंकी नाम था। इंदौर में भी कांग्रेस का प्रत्याशी भाग गया, वहां बीएसपी का प्रत्याशी। इंदौर में 2 प्रत्याशी, बीएसपी और बीजेपी। खजुराहो में 2 प्रत्याशी आमने सामने, बीएसपी और बीजेपी। अब कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा? कांग्रेस के लोगों को लगा अगर मेरा वोट जो कहीं सारा मिल गया तो दोनों सीटें बीएसपी जीत जाएगी। तो कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस को लगा बीएसपी जीतनी नहीं चाहिए, बीएसपी को हराना है, कुछ हो जाए, बीएसपी नहीं दिखानी चाहिए आगे। तो लोगों ने रात में लगाया नारा कि हम अपना वोट नोटा को देंगे। क्या बोले वो लोग? अपना वोट नोटा को देंगे, माने बीएसपी को रोकेंगे और बीजेपी के लिए रास्ता खाली करेंगे। माने कि बीएसपी को रोकेंगे और बीजेपी के लिए रास्ता हम खोल देंगे। और बोला कि ऐसा करो, अपना वोट नोटा पे डाल दो।